गाइस आज आपको मैं अल्लाह ताला की उस कायनात के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी दुनिया कितनी बड़ी है और अल्लाह ताला की कायनात के मुकाबले में हम कहाँ खड़े में हमारा रोल कहाँ पे है। तो आज चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा बाहर की कायनात को देखने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ात कितनी बड़ी करी है। तो गाइज़ ये हम आ गए मून पे, ये हमारा चाँद है। इसके आगे हम चलते हैं तो कैलिस्टो, ये एक प्लेनेट है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो मर्क्यूरी है। इन दोनों के साइज़ में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। उसके बाद हम जाएंगे तो ये मार्स आ जाएगा और उसके साइज़ में थोड़ा वाज़ह फ़र्क आएगा। इससे आगे हम चलते हैं तो वीनस है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है और ये हमारी अर्थ से थोड़ा छोटा है और ये हमारी अर्थ आ गई। और अर्थ की बात करते हैं तो ये हमारी दुनिया है और ये मून के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। तो इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये केपलर है और ये अर्थ के मुकाबले में बहुत बड़ा है। उसके बाद हम आएंगे तो नेपच्यून। नेपच्यून को अगर हम देखते हैं तो ये अर्थ के मुकाबले में बहुत बड़ा है और ये एक टेनिस बॉल की तरह लग रहा है और उसके आगे अर्थ एक पिंग पोंग बॉल की तरह लग रही है। और इससे थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो यूरेनस आता है। इसके और नेपच्यून के साइज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इससे हम आगे जाते हैं तो ओहो, ये है आगे हमारा सैटर्न। सैटर्न थोड़ा सा देखने में खूबसूरत है और आप इसके इर्द गिर्द जो दायरा देख रहे हैं तो ये छोटे छोटे चांद हैं, मून हैं, छोटे छोटे छोटे। इससे हम थोड़ा आगे आते हैं तो इससे बड़ा थोड़ा सा जुपिटर है। ये भी एक प्लेनेट है और इससे अगर हम आगे देखते हैं तो ये हमें सन की तरह लग रहा है लेकिन ये सन नहीं, ये एक स्टार है जो कि काफ़ी बड़ा है जुपिटर से और इसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। इससे आगे अगर हम आते हैं तो माय गॉड, ये हमारा सन है, द सन। और इसको अगर हम देखते हैं तो गाइस आप खुद देखें कि हमें अपनी अर्थ शायद एक डॉट नज़र आ रही है, एक नुक्ता नज़र आ रहा है और बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक स्टार है सीरियस ए। इससे आगे जाते हैं तो ये वेगा है, ये काफ़ी बड़ा है अर्थ से। और इसके आगे ये आर्क्टूरस है। इसके आगे हमें सन नज़र नहीं आ रहा। सन तो छोड़े, हमें अब बाकी जो चीज़ें हैं पीछे की, अर्थ, जुपिटर और मार्स वगैरह सब गायब हो चुकी हैं। ये इतनी बड़ी तख्लीक है, एक स्टार है ये। और इससे आगे अगर हम जाएं तो ये राइजेल आ जाता है और ये इसके आगे बाकी सारी चीज़ें छोटी हैं। इससे आगे हम जाएं तो बहुत सारे स्टार्स हैं और इनकी अगर मैं बात करनी शुरू करूँगा तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बहुत एक से बढ़कर एक आ रहा है और हमें लगता है कि सबसे बड़ा है तो उसके बाद एक उससे भी बड़ा आ जाता है और उसके आगे कुछ नहीं है। अब इसके आगे हम देखें तो ये डार्क है, इसमें लाइट नहीं है। ये आगे अगर हम आते हैं तो ये कैट्स आई नेबुला। उसके आगे हम आएंगे तो ये हिलेक्स नेबुला है, ये उससे भी काफ़ी बड़ा है। फिर इससे हम आगे रहेंगे तो हमें एक दो नेबुला दिखेंगे और उसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा तो हमें अब नज़र आएगी द मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें ही हमारा सारे सोलर सिस्टम है, इसी में हमारी दुनिया है और इसी में ही सूरज वगैरह सब कुछ है। और इसके आगे हम देखेंगे काफ़ी, ये इसमें डिस्टेंस बहुत है और यहाँ लाइट ईयर्स की बात हो रही है कि अगर हम लाइट की स्पीड से जाएं तब जाके ये हम सफ़र कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह इससे थोड़ा आगे जाएं तो ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलके, बहुत सारी अनगिनत, हम गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, पूरा एक यूनिवर्स बना है। और ये हमारी यहाँ तक साइंस है, यहाँ तक हमारी साइंस जाती है, यहाँ तक हमारी इमेजिनेशन जाती है, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन जाती है। अब इस यूनिवर्स के आगे क्या है हमें पता नहीं। हो सकता है इस तरह के लाखों करोड़ों यूनिवर्स और हों, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अल्लाह की कायनात है जिसको हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान के बस का नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है कि तुम्हारी आँख उसको नहीं देख सकती और मैंने इतनी छोटी दुनिया बनाई है अंडे के छिलके पे कि वो भी तुम्हारी आँख नहीं देख सकती। और ये बात वाकई सच है। तो गाइस अब हम वापस आते हैं अपनी दुनिया में और थोड़ा सा उसको जूम इन करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर हम कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाएं तो उसमें ममालिकों में बटे हुए हैं, ममालिक के अंदर जाएं तो शहर हैं, शहर के अंदर आए तो इलाका, इलाके में भी एक गली, गली में आपका घर। हम लोग अपनी इखलाकियात इतनी भूल गए हैं कि एक गली में एक घर लेके या दो घर लेके या 10 घर लेके या बड़ी गाड़ी लेके हम लोग उसी मोहल्ले में, उसी गली में इतना अकड़ के चल रहे होते हैं
कि हमने पता नहीं क्या पा लिया है, जबकि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त को देखें और उसको जानने की कोशिश करें और उसकी तख्लीक को देखें, उस कायनात को देखें, तो हम ज़र्रे बराबर कुछ नहीं हैं। हम एक ज़र्रे के जितने हैं शायद अल्लाह के लिए, या उससे भी कम, कि हमारी अखलाकियात उसके बावजूद इतनी ख़राब हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम एक पावरफुल आदमी को देखेंगे जिसके पास पावर है, पैसा है, लोग उसके आगे पीछे हैं, तो हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरे ख़ज़ानों का मालिक है, जिसने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है, जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, और उसका हम कहा मिनटों में भूल जाते हैं। आज कोई रेडी वाला आ जाए हमारे आगे, या कोई गरीब आ जाए, तो हमारी उससे बात करने में टून चेंज हो जाती है, और कोई अमीर आदमी आ जाए तो उससे बात करने में टून चेंज हो जाती है। ये कहाँ की अखलाकियात हैं? कहा जाता है कि एक अच्छा मुसलमान, एक मोमिन अपने अखलाक से पहचाना जाता है, लेकिन हमारा अखलाक इतना नीचे गिर चुका है कि ज़रा ज़रा सी बातें हम चिढ़ने लग जाते हैं। कोई दुकानदार के पास चले जाएं, उससे अगर 2-3 चीज़ पूछ लें तो वो चिढ़ जाता है, या किसी से कोई बात पूछ लें, किसी से कोई बात कर लें, तो आदमी का चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पे आ जाता है, या उसकी बदतमीज़ी या गालम गलोच हम इस तरह चले गए। हालांकि हम देखें 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक नबी भेजा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पे भेजा, और उन्होंने हमें बताया कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे जी जाती है, ज़िंदगी कैसे चलती है, एक आम ज़िंदगी को इंसान मेंटेन करके कैसे चल सकता है अखलाक के साथ। उन्होंने शादियां करी, उन्होंने तिजारत करी, उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल करी। किस लिए? सिर्फ़ हमारे लिए, हमें तालीम देने के लिए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उसमें बहुत स्ट्रगल है। उन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए, उन्होंने हमारे लिए पेट पे पत्थर बांधे, भूखे रहे। उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी में उनका इंतकाल हो गया सिवाय एक को छोड़ के। उनके ऊपर तरह तरह के ट्रायल्स चलाए, तरह तरह के केसेस, गलत केसेस उनके ऊपर बनाए। उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएं। उन पे कत्ल करने की साजिश की गई, उनके ऊपर बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। उसके बावजूद अगर मक्का मदीना में किसी से पूछा जाता, और आज भी वो जानने जाते कि सबसे ज़्यादा खुश अखलाक शख्सियत हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो सबसे हंस के मिलते। बच्चों से बात करने का उनका तरीका अलग था। बच्चे गलती भी कर देते तो वो मुस्कुरा के जवाब देते, कोई तिजारत भी करते तो वो मुस्कुरा के जवाब देते। अगर आज हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें और उनको देखें, उनकी तालीमात पे नज़र डालें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे अखलाक कितने नीचे चले गए हैं, कितने गिर गए हैं। हम बड़ी आसानी से बदतमीज़ी कर देते हैं, बदतहज़ीबी कर देते हैं अपने बड़ों से, और जब पूछा जाता है कि यार तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तो आगे से जवाब आता है यार बचपन में ये हुआ था, असल में ये ट्रॉमा हो गया था मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर मैं ऐसा हो गया हूँ। लेकिन जब हम अपने नबी को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो उससे बढ़ के तो कुछ नहीं हुआ किसी के साथ। उससे बढ़ के किसी ने स्ट्रगल शायद नहीं करी होगी इस दुनिया में। तो हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें इस बात का थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें अपने अखलाक पे थोड़ा-सा लेवल रखना चाहिए, थोड़ा-सा अखलाक को हमें अपना ऊँचा रखना चाहिए, और कोशिश करें कि अपने आस-पास वालों से, बच्चों से, बड़ों से अखलाक से बात करें। अगर आप दुकानदार हैं, तो उससे अखलाक से बात करें। अगर आप दुकान पे कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं, तब दुकानदार से अखलाक से बात करें। अपने अखलाक को थोड़ा-सा बेहतर बनाएँ। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दे दिया है तो उसमें अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पे आपको अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है। हम कुछ भी नहीं है उस ज़ात के आगे, हम कुछ भी नहीं है, हम ज़र्रा बराबर भी नहीं हैं। अगर हम अपने आप को गौर से देखें तो हमारी हैसियत एक ज़र्रे से भी कम है। उसके बावजूद अकड़ कैसी, उसके बावजूद ये गुरूर कैसा, उसके बावजूद ये बदतहज़ीबी कैसी। तो कोशिश करें, मेरी बातों से थोड़ा-सा अगर अपने अंदर आप चेंज ला सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश करेंगे कि अपने अखलाक को कुछ बेहतर करें। अपना और अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।